हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीएससी मेंटर चैनल। आई एम दीपिका सिंघल। हम आरपीएससी प्रोग्रामिंग 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये उसी सीरीज में सेकंड पार्ट है। मैंने डीबीएमएस के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लेना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिगर। देखो, ट्रिगर क्या होते हैं? हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर स्टेटमेंट होते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखो, आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल से बताती हूँ। माना कि आप सो रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके ऊपर कोई पानी डाल दे, ठीक है, उसने तो इवेंट परफॉर्म कर दिया। क्या इवेंट परफॉर्म कर दिया? आपके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उस चीज को कुछ सोचोगे समझोगे तब उसके ऊपर गुस्सा कर, ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा। तो वो गुस्सा क्या होगा? वो एंग्री क्या होगा? हमारा ट्रिगर होगा। ठीक है, जैसे ही कोई एक्शन, ऐसे कोई अगेंस्ट एक्शन एक्शन हमारा इवेंट कोई परफॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रिगर जो होएगा, जो हमने स्टोर कर रखा होगा उस टेबल के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ठीक, जब हमारे पास ट्रिगर का बात आए तो वो क्या होती है? हमारे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो क्या? ऑटोमेटिकली ट्रिगर एग्जीक्यूट। क्लियर हुआ? तो जब भी हमारे पास ट्रिगर की बात आएगी, आप हमेशा ये देखोगे जहां पे हमारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट आ रहा है, तो इसमें ये देखो हमारा कहाँ पे आ रहा है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हमारा यहाँ पे आ रहा है, एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम से में अपने आप ही क्या होता है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। हमें यूजर से एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे डेटाबेस में किसी भी टेबल के ऊपर कोई भी डीएमएल कमांड, कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है, उसमें उससे रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी हमारे एक्शन हमने अगर प्रोसीजर स्टोर कर रखा है, ठीक है, वो कोई भी ट्रिगर हमने स्टोर कर, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा फोर्थ। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रिगार्ड टू एक्सप्रेसिव पावर ऑफ, यहाँ ये देखो ये क्या कह रहा? फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। हम यहाँ पे एसक्यूएल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल की बात कर रहे हैं। एसक्यूएल जो हमारी होती है, यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरीके से समझाती हूँ आपको। एसक्यूएल जो होती है हमारी, एसक्यूएल जो होती है हमारी, वो क्या होती है? हमारी कॉमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और जो हमारे फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? हमारे फॉर्मल रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज जो होती है हमारे, वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारे थ्री टाइप्स की होती है। एक होती है लीनियर एल्जेब्रा, यहाँ पे क्या आएगा? एल्जेब्रा पे। ठीक है, एक होती है हमारी टीआरसी, एक होती है हमारी डीआरसी। ठीक है, टीआरसी हमारी कौन सी होती है? ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस। डीआरसी हमारी क्या होती है? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है, ये तो हमारे दोनों क्या हो गए? कैलकुलस। तो ये क्या हो गया? मेरा रिलेशनल अलजेब्रा। क्लियर? जो कैलकुलस होती है, वो हमारी क्या होती है? टू टाइप्स की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती है, सेफ क्वेरीज और अनसेफ क्वेरीज। ये हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, सेफ क्वेरीज कौन सी होती है, अनसेफ क्वेरीज कौन सी होती है। जो कि लेकिन हमारी जो रिलेशनल अलजेब्रा होती है वो सिर्फ हमारी कौन सी कर सकती है? सेफ क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती है। क्लियर हुआ? अनसेफ क्वेरीज में हमारी वो क्वेरीज आ जाती है जैसे कि रिकर्सिव, रिकर्सिव क्वेरीज जो होती है हमारी, वो हमारी किस में आ जाती हैं? अनसेफ क्वेरीज में होती हैं, जो कि हमारी रिलेशनल अलजेब्रा से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं। क्लियर हो गया? हाँ। तो अब यहाँ ये देखो, रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है सिर्फ हमारा सेफ क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकता है,
और जो कैलकुलस होता है वो हमारा सेफ एंड अनसेफ दोनों को कर सकता है। आप खुद बता सकते हो कि जो कैलकुलस की पावर होगी वो ज्यादा हो जाएगी किससे, रिलेशनल अलजेब्रा से। लेकिन अब अगर हमारे पास ये कहते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस के बीच में अगर हमारी बात होती है तो हमारा कैलकुलस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बात कहें सेफ अलजेब्रा, सॉरी सेल्फ कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इक्वल है। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारे दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही हमारे सेफ क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा इज मोर, नहीं, रिलेशनल अलजेब्रा तो पावरफुल, मोर पावरफुल हो ही नहीं सकता। रिलेशनल अलजेब्रा हैज सेम पावर एज रिलेशनल कैलकुलस, नहीं, रिलेशनल कैलकुलस की पावर इक्वल नहीं होती है वो। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा हैज सेम पावर एज सेफ, यस, सेफ रिलेशनल कैलकुलस से रिलेटेड होती है क्योंकि दोनों ही हमारी क्या कर सकती हैं, दोनों हमारी सेफ क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एसक्यूएल relation can contain null values and comparison with null values are treated as unknown. Suppose all comparisons, जो ये कह रहा है कि कंपेयर किसी भी नल वैल्यू के साथ कोई भी कंपैरिजन हम करेंगे तो उसे क्या ट्रीट करेंगे, फॉल्स ट्रीट करेंगे। तो अब ये कह रहा है कि नॉट इक्विवेलेंट कौन सा है, कौन सा पेयर है इसमें नॉट इक्विवेलेंट है। पेयर के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सबके बीच में एंड है। ठीक है, तो अब ध्यान देखो, x इक्वल्स टू 5 नॉट, देखो यहाँ से नॉट नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। x इक्वल्स टू 5 एंड x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन 5, तो मतलब क्या कह रहा है, ये x इक्वल्स टू 5 ही तो कह रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखो, x इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड नॉट x इक्वल्स टू 5, जब यहाँ देखो x ये कह रहा है कि x 5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ सकता है, x इक्वल्स टू नल भी आ सकता है ना, है ना, ये तो ट्रू हो सकता है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब फॉल्स को हम किसी के हमारे हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन चेक, नेक्स्ट इक्वेशन को चेक ही नहीं करेंगे कि फॉल्स के साथ हम किसी का भी एंड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, ये पेयर हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्लियर हुई बात, समझ आई? तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसक्यूएल एक्सप्रेशन डिस्टिंक्ट टी डॉट ब्रांच फ्रॉम ब्रांच टी branch S where T dot asset is greater than S dot asset। देखो जब भी हमारे पास यहाँ ये क्या कह रहा है, ब्रांच T है और ब्रांच S है, ठीक है, कि ब्रांच T की एसेट्स है जो वो हमारी S डॉट एसेट से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। देखो T के ऊपर तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाई ना इसने, तो हम यहाँ पे T के लिए तो क्या आ जाएगी हमारी ऑल। ठीक है, कि सारे वो ब्रांचेस टी की वो सारी ब्रांचेस जो एस से ग्रेटर हैं, लेकिन एस के ऊपर इसने क्या लगाया, कंडीशन लगाई है, क्या लगाई है, एस की जो ब्रांच सिटी है वो हमारे एक्स वाई जेड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ऑल ब्रांचेस दैट हैव ग्रेटर एसेट्स देन सम ब्रांचेस लोकेटेड इन एक्स वाई जेड। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है, वो सारी ब्रांचेस, वो हमारे जो भी ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस हैं जो कि एक्स वाई जेड में हैं, ठीक है, वो हमारे उनसे ग्रेटर, हमारे वो सारे ब्रांचेस जिनके एसेट्स ग्रेटर है किससे, उन कुछ ब्रांचेस से जो कि एक्स वाई जेड में है। क्लियर हुई यहाँ तक बात समझ आई? कुछ ब्रांचेस जो कि हमारे एक्स वाई जेड में है। अच्छा यहाँ पे देखो सम क्यों लगा रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ऑल नहीं लिख सकते, ऑल में क्या होगा, हमारे डुप्लीकेट भी आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऑल लगाएंगे, और हमारे इसने क्या बोला हुआ, डिस्टिंक्ट बोला हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या आएगा, इसमें सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑल हमारा नहीं आएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, बहुत, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं हमारा माइंड पेपर में तभी चलता है। ठीक है, तो इनके हमें बहुत सारे
एसक्यूएल एक्सप्रेशंस की हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी है। द ब्रांच दैट हैज ग्रेटेस्ट नेम, एनी ब्रांच नहीं, क्लियर। तो हमारे क्या जाएगा, ऑल ब्रांच दैट हैव ग्रेटर एसेट्स दैट ब्रांच लोकेटेड इन एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C2F, देखो डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है हमारा सी, पहले सबसे सारे डिपेंडेंसीज लिख लो आप, C2 E2 A, EC to D और A to B, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये सर्च करो, जब हमारा की पूछ रहा है ये, ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि राइट हैंड साइड में आपके पास कौन सी एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है इसमें, एक तो सी नहीं है और दूसरा क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। तो सबका क्लोजर निकालने से बेटर है कि आप सबसे पहले इनका क्लोजर निकाल लो, ठीक है। सी ई से हमारे सारे एट्रीब्यूट्स ड्राइव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सी में सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। और ई से हमारा क्या आ जाएगा, सी से एफ आ गया और ई से ए आ गया और ई सी से हमारा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा और ए से हमारा बी आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो हमारा यहाँ पे ई सी क्या आ जाएगा, हमारा ई बन जाएगी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो एस टी यू वी डिपेंडेंसीज क्या है, एस टू टी, टी टू यू, यू टू वी, वी टू एस। अब यहाँ ये देखो आप, तो ये देखो ये हमारी क्या है, साइक्लिक डिपेंडेंसीज है, ठीक है। जब भी हमारी साइक्लिक डिपेंडेंसीज होती हैं और हमें ये दे रखा है कि आर इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स इनमें कोई भी हमारे क्या नहीं होगा, कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट हमारा नहीं होएगा। तो जब भी हमारे साइक्लिक दे रखी हो और कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं, दैट मीन्स सारे एट्रीब्यूट्स जो हमारे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी, ठीक। कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं है हमारी, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, बोथ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ आई। नेक्स्ट है हमारा x to y is trivial if, देखो सबसे पहले ये देखो ट्रिवियल होता क्या है। ट्रिवियल में तुम्हें इससे समझ नहीं आएगा, यहाँ से इस तरीके से बताती हूँ मैं। माना कि मेरे पास x to y तो y हो, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी ट्रिवियल डिपेंडेंसी। क्यों, वो इसलिए कहलाएगी क्योंकि y जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स y इज अ सबसेट ऑफ एक्स वाई, फिर यहाँ तक बात समझ आई। अब इस वाली डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इस वाली डिपेंडेंसी को हम कहते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसी। इसमें भी ये हमारा यही कहेंगे कि y है जो हमारा वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो y इज अ सबसेट ऑफ x, तो हम क्या कहलाएंगे, x टू y इज, ठीक है। तो हमारा इसका आ जाएगा y इज सबसेट ऑफ x, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, x टू y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा x to w, x to y, y to z और z to pq। तो हमारा x to y z तो y और w और y तो आ ही रहा है, ये तो ठीक है। x to y, y to z, तो x to z भी हो जाएगा हमारे पास। लेकिन यार देखो W टू Z, W हमारे लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, तो हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। तो हमारा ये हमारे इजीली नहीं ड्राइव करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर जॉइन ऑफ ए रिलेशन R विद ए रिलेशन S इफ R हैज m टपल्स। माना कि हमारे पास ये क्या है, m टपल्स है, इसमें एक और है टेबल हमारे पास, इसमें n टपल्स है, ठीक है। तो हमारे मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मिनिमम क्या होगी हमारे, ज्वाइन होगी हमारे किसी न किसी एट्रीब्यूट के बेस पे ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। तो हमारी क्या आएगी, 0, कि हो सकता है हमारे कोई भी टेबल रो मैच ना करे इसमें, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, m इंटू n, ठीक है। मैच का मतलब तो हमारे इक्वल ज्वाइन हो जाए। माना कि हमारे इसमें m इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, n इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे मिनिमम क्या हो जाएंगे, 0,
और मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, माने कि इसमें m इसमें माने कि 2 है, इसमें 2 है, तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 रोज हो जाएंगे। तो हमारी क्या होगी कि मैक्सिमम हमारे m इंटू n होगी और मिनिमम हमारी क्या होंगी 0 होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक बात समझ आए? नेक्स्ट है हमारा 40th क्वेश्चन। देखो 40 क्वेश्चन वैसे ही सही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बीच में ऑपरेटर्स लगाना भूल गए हैं। इसमें ये जो करेक्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा हमारा R1 ज्वाइन हो रहा है ये हमारा किसके बेस पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 ज्वाइन कर रहे हैं हम किसके साथ में, यहाँ पे हमारे A इक्वल्स टू C और A इक्वल्स टू C और B इक्वल्स टू D। ये हमारी कंडीशंस लगी हुई है इसके। यहाँ पे बीच में है हमारे ये ए नहीं है, यहाँ पे हमारी ये एंड है, यहाँ पे हमारा एंड आएगा, है ना। तो ए एंड बी इक्वल टू डी और R2 इन दोनों रिलेशंस के बीच में हमारे ये इक्वी ज्वाइन की ये वाली कंडीशन के बेस पे ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट ने क्या किया, आरपीएससी ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। अगर हमारा ऐसा आता, ठीक है, अगर हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता तो इसका आंसर हमारे क्या होता, हम क्या कर रहे हैं इसमें इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं दोनों टेबल्स का, ठीक है, दोनों रिलेशंस का, तो हमारा आंसर इसका ये होता। लेकिन ये हमारा डिलीट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जब तक के थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।